आप लोग भले कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, कितने बड़े विद्वान बन जाओ, पर हनुमान जी जैसे ज्ञानी बन सकते हो क्या? बताइए। हनुमान जी जितना ज्ञान किसी में हो सकता है क्या? हनुमान जी जितना बल किसी में आ सकता है क्या? हनुमान जी जितने गुण किसी में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। फिर भी वो हनुमान जी, इनका नाम ही है हनुमान। जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया हो वही तो हनुमान है। जिन्होंने अपने मान को बिल्कुल नष्ट ही कर दिया है। अरे वो तो ऐसे हनुमान जी हैं कि जो अपने बल को ही भूल जाते हैं, उनको तो उनका बल भी स्मरण कराया जाता है। अतुलित बलधामम हेम शैला दनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम मान राणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमा। बल में देखा जाए तो हनुमान जी अतुलित बल धामम है। इतना बल है कि जिसकी बल की कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय बल है। अच्छा, आप लोग केवल इतनी सी बात से अंदाज लगा लो कि हनुमान जी में कितना बल है। दक्षिण की रामायणों में हमने सुना है पूज्य सदगुरुदेव भगवान से, दक्षिण की जो रामायण है उनमें कहीं कहीं हनुमान जी के चित्र का भी दर्शन आप लोग देखेंगे ना, तो हनुमान जी जब कीर्तन की मुद्रा में बैठते हैं ना, दोनों हाथों में करताल लेके, तो हनुमान जी की पूंछ ऊपर ऐसी उठ जाती है और उस पूंछ में एक छोटी सी घंटी बंधी रहती है। आप शायद किसी ने कभी ये दर्शन किया हो कि हनुमान जी की पूंछ में एक छोटी सी घंटी बंधी है। आपको पता है वो घंटी कहां से प्राप्त हुई? हनुमान जी महाराज महल के पीछे बैठ के एकांत में कीर्तन कर रहे थे। राम जी ने कहा कि माता सीता से कहा कि देवी आज हनुमान का दर्शन नहीं, हनुमान कहां चला गया? माता जी ने कहा कहीं बैठ के कीर्तन कर रहे होंगे। अरे ढूंढो कहां गए, पूरे महल में देखा कहीं हनुमान जी ना दिखे। अयोध्या में महाराज सब जगह देख लिया, हनुमान जी कहीं नजर नहीं आवे। आखिर हनुमान गए कहां हैं, ढूंढो। तब पता चला कि हनुमान जी तो अयोध्या के राजमहल के दीवाल के पीछे बैठ के एकांत में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन कर। सीता जी ने जब पता लगाया तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप ऐसे एकांत में चले जाते हो और आपके बिना हमारे स्वामी रघुनंदन श्री रघुनाथ आपके बिना रह नहीं पाते, तो आप जब कहीं भी बैठ के कीर्तन करो तो उसका संकेत हमें मिलता रहे, इसलिए हम तुम्हारी पूंछ में एक घंटी बांधते हैं। क्योंकि हनुमान जी कभी बैठ के कीर्तन तो करते नहीं है। हनुमान जी कीर्तन करेंगे और जब कीर्तन की भाव मुद्रा हनुमान जी में प्रकट होती है ना, तो दोनों हाथों को उठा के झूम झूम के नृत्य करते हैं और भाव के में से भर जाते हैं कि आंखों से अविरल धारा हनुमान जी की प्रकट होती है और भगवान के नाम में डूब जाते हैं। तो सीता जी ने हनुमान जी की पूंछ में एक घंटी बांधी कि आप जब कीर्तन करोगे ना तो घंटी अपने आप बजेगी, आपकी पूंछ में बंधी रहेगी। तो जब घंटी बजेगी तो घंटी की आवाज कान में जाएगी तो हम जाके ढूंढ लेंगे तुम्हें कि कहां तुम कीर्तन कर रहे हो। ये दक्षिण की रामायण में कथा आती है। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो घंटी सीता जी ने बांधी ना उसका वजन पता है कितना है? हमने संतों के मुख से सुना है उस घंटी का वजन है 60 लाख टन। और वह घंटी हनुमान जी की पूंछ में घुंघरू जैसी लगती है और ऐसी घंटी को हनुमान जी 24 घंटे अपनी पूंछ से बांध के घूमते रहते हैं। अब आप बताओ इतना वजन जिनकी पूंछ पे धारण हो, उन हनुमान जी में कितना बल होगा भाई, कोई तुलना करे? अतुलित बल धामम। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलना करने में क्यों अपनी बुद्धि को खपाएं भाई, अतुलित बल है। कितना बल है बताएं। एक बार रावण ने सोचा कि हनुमान जी की पूंछ बड़ी कमाल दिखाती है, जहां देखो वहां हनुमान जी की पूंछ ही नुकसान करती है। बड़े बड़े सैनिकों को भेजते हैं, ये पूंछ अपने आप कमाल दिखा के लपेट के फेंक देती है। हनुमान जी की पूंछ को किसी न किसी प्रकार से योजनाबद्ध होके इस पूंछ को उखाड़ देने में ही फायदा है।
रावण ने सोचा ये होता है जब किसी सज्जन पुरुष की पूंछ बढ़ती है ना, तो दुर्जनों के मन में यही बात आती है कि किसी ना किसी प्रकार से ऐसा ही कुछ योजना बनाओ कि इन सज्जन की पूंछ को उखाड़ दिया जाए। एक तो पूंछ होती है और एक होती है पूंछ माने पहचान। बहुत लोग कहते हैं भाई इनकी तो पूंछ मंत्री जी तक है, इनकी पूंछ तो प्रधानमंत्री तक है, इनकी पूंछ तो विदेशों तक है, ऐसा लोग कहते हैं ना। अच्छा, लोग दुनिया के लोग पूंछ के पीछे पड़े हैं और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हनुमान जी के पीछे पूंछ है। अच्छा, एक बार श्री हनुमान जी महाराज माता सीता जी के सामने गए और माता सीता ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान एक बात बताओ, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। इतनी बड़ी लंका जला दी, तुम्हारी पूंछ का एक भी बाल नहीं जला। ऐसा क्या जादू है हनुमान तुम्हारी पूंछ में? लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंस पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। बोले कपि ही राघव आंगे हैं। माता, हमारे हृदय में रघुनाथ विराजमान है, राम जी बैठे हैं। बोले कपि ही राघव आंगे है, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। इस बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हमारी तो राम जी के पीछे पूंछ है, इसलिए लोग हमारी पूंछ को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हमें कौन जानता है। तो रावण ने सोचा कि पूंछ को उखाड़ो, क्योंकि ये पूंछ जो है ना, ये बहुत ज्यादा हमारी सेना का नुकसान कर रही है। तो हनुमान जी बैठ के कीर्तन कर रहे थे, पीछे से रावण आया और रावण ने सोचा कि पूंछ को पकड़ के ऐसा झटका मारेंगे कि एक झटके में हनुमान जी की पूंछ उखड़ जाएगी। अब हनुमान जी की पूंछ को रावण ने बड़ी तेजी से पकड़ा और खींचने लग गया। जैसे ही खींचा, हनुमान जी ने सोचा कि कौन है, पीछे मुड़ के देखा, अच्छा दशानन आया है, बल आजमाने के लिए आया है अपना। तो हनुमान जी न खड़े हुए और न मुड़े, हनुमान जी सीधे उड़े और ऊपर जैसे ही उड़े तो रावण पूंछ को पकड़ के खींच रहा था। हनुमान जी इतनी तीव्र गति से उड़े कि पूंछ को पकड़ के रावण लटक गया और हनुमान जी रावण को आकाश में ले गए। अब रावण मन में सोचा कि हे भगवान, अब कहीं ये पूंछ हाथ से छूट ना जाए या कहीं टूट ना जाए। अब कहीं टूटी तो और समस्या खड़ी हो जाए। जैसे तैसे हनुमान जी नीचे लाए। बोले रावण क्या बात है, क्यों पूंछ को खींच रहे थे? रावण ने कहा हनुमान जी, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आप में बल ज्यादा है कि हमारे अंदर बल ज्यादा है। हनुमान जी ने कहा कि देखो, हमें कीर्तन में विक्षेप मत करो, हम सीताराम जी के कीर्तन में लगे हैं, इसमें बीच में बाधा मत बनो। यदि तुम्हें बल आजमाना है तो ज्यादा लंबा युद्ध नहीं करेंगे, हम एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। एक मुक्का तुम हमको मारो, एक मुक्का हम तुमको मारें, अपने आप पता चल जाएगा कौन वीर है। रावण बोला तो हनुमान जी पहले तुम मारो। रावण ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी पहला मुक्का आप ही मार लो। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, पहला मुक्का तुम मारो। क्यों? क्योंकि यदि हमने मारा और फिर तुम हमें मारने के लायक बचे कि ना बचे, इसलिए पहला मुक्का तुम ही मारो। रावण ने पूरी ताकत से हनुमान जी के ऊपर मुक्का लगाया। हनुमान जी वीरासन में बैठे हैं। महाराज, हनुमान जी किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। अब जब हनुमान जी की बारी आई और हनुमान जी ने अपना मुक्का आकाश की तरफ देखा और जैसे ही ऊपर उठाया कि ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के प्रकट हो गए। अरे हनुमंत, कृपा करो, यदि आप ये मुक्का देखा और जैसे ही ऊपर उठाया कि ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के प्रकट हो गए। अरे हनुमंत, कृपा करो, यदि आप ये मुक्का रावण की पीठ पे जड़ दोगे तो हमारी तो पूरी प्लानिंग ही फेल हो जाएगी। अभी तो बहुत कुछ आगे लीला है, राम जी को मारना है, इसलिए आप कृपा करो, आप मत मारना। हनुमान जी ने कहा ब्रह्मा जी, अब मुक्का हमने उठा लिया है तो नीचे तो धरना पड़ेगा। बोले आप तो उठा के ऐसे ही केवल नीचे धर दो, मारना मत। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी ने मुक्का उठा के रावण की पीठ पर केवल धीरे से ऐसे रख दिया कि रावण को खून की उल्टी होना शुरू हो गया, धरती में गिर गया रावण।
बेहोश हो गया। रावण के सैनिक आए, रावण को उठा के दरबार में ले गए। भैया ये है हनुमान जी का बल, अतुलित बलधामम।